हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रांची में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी पूरी। आज मोरहाबादी में सीएम हेमंत सोरेन सुबह 9:05 पर फहराएंगे तिरंगा। वीआईपी से लेकर आम लोगों तक के लिए बना पंडाल। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आज मंगलवार को सीएम हेमंत सोरेन झंडोत्तोलन करेंगे। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मोरहाबादी मैदान में इसके लिए विशेष पंडाल बनाया गया है। मुख्य मंच के दोनों ओर अधिकारियों और विशिष्ट अतिथियों के लिए अलग अलग पंडाल बनाया गया है। वहीं मुख्य मैदान के दोनों ओर सीढ़ीनुमा पंडाल बनाया गया है। मुख्यमंत्री आज सुबह 9:05 पर तिरंगा फहराएंगे। इसके बाद मंच से राज्य की जनता को संबोधित भी करेंगे। इस दौरान राज्य, केंद्र और यूपी पुलिस बल की ओर से परेड भी किया जाएगा। झंडोत्तोलन कार्यक्रम के बाद जनता के नाम संदेश होगा। वहीं राज्य सरकार के द्वारा उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। मोरहाबादी मैदान के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शहीद चौक स्थित शहीद स्मारक जाकर झंडोत्तोलन कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसे लेकर राजधानी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज 15 अगस्त को बदला रहेगा शहर का ट्रैफिक। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री। स्वतंत्रता दिवस को लेकर शहर के ट्रैफिक सिस्टम और रूट दोनों में बदलाव किया गया है। पुलिस की ओर से इसे लेकर पूरा रूट चार्ट जारी किया गया है। इस रूट चार्ट के अनुसार आज मंगलवार को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री होगी। ऐसे में भारी वाहनों के लिए रूट क्या होगा, इसकी जानकारी भी दी गई है। शहर के 7 ऐसे पॉइंट हैं जहां बड़े वाहनों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। वहीं मोरहाबादी स्थित कार्यक्रम स्थल में जाने के रास्ते पर 15 जगहों पर ड्रॉपिंग पॉइंट बनाए गए हैं। ट्रैफिक एसपी हारिस बिन जमा ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मोरहाबादी मैदान में तिरंगा झंडा फहराएंगे। मोरहाबादी में ही जो है मुख्य कार्यक्रम होगा। यहां शामिल होने के लिए पास जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार मोरहाबादी स्थित कार्यक्रम स्थल पर सफेद और नारंगी रंग के पास वाले वाहन प्रवेश कर सकेंगे। अन्य वाहनों को कार्यक्रम स्थल से दूर खड़ा करना होगा। कार्यक्रम स्थल के लिए मोरहाबादी में 15 ड्रॉप गेट लगाए गए हैं। अलग अलग पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। आज 15 अगस्त से 2 दिनों तक राज्य के दक्षिणी भागों में भारी बारिश की संभावना, रहें सावधान। पिछले कुछ दिनों से राज्य के अलग अलग हिस्सों में छिटपुट बारिश रिकॉर्ड किया गया है। वहीं आने वाले 1-2 दिनों में कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इस संबंध में मौसम विज्ञान केंद्र ने सूचना जारी की है, जिसमें बताया गया है कि आने वाले 2 दिनों में राज्य के दक्षिणी पूर्वी भागों में भारी बारिश होने की संभावना है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी, रांची, धनबाद, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ समेत अन्य जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं राज्य के पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश के साथ साथ थंडरिंग की संभावना जताई गई है, जिसमें पलामू, लातेहार, गढ़वा, चतरा, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा आदि जिले शामिल हैं। केंद्र की माने तो अगस्त महीने में मानसून सक्रिय रहेगा, लेकिन कुछ हिस्सों में इस दौरान छिटपुट बारिश होने की संभावना है। तो मौसम विभाग ने आज 15 अगस्त से 17 अगस्त तक झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो इस दौरान आप सतर्क रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। जारी समन को लेकर अधिकारियों को सौंपा गया सीलबंद लिफाफा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार 14 अगस्त 2023 को प्रवर्तन निदेशालय ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय नहीं पहुंचे। ईडी ने पिछले दिनों पूछताछ के लिए समन भेजा था। इसके आलोक में सीएम सचिवालय से डाक लेकर एक कर्मी ईडी ऑफिस पहुंचा। यहां अधिकारियों को सीलबंद लिफाफा सौंपा गया है। संभावना जताई जा रही है कि इस लिफाफे में सीएम की ओर से समय की मांग की गई। हालांकि इस पर ईडी ने फिलहाल कुछ स्पष्ट नहीं किया है। बता दें कि दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन की खरीद बिक्री के अलावा आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जा के सिलसिले में सीएम से पूछताछ को लेकर समन जारी किया है। रांची के कांटाटोली चौक के पास सीएनजी ऑटो में अचानक लगी आग। बाल बाल बचे यात्री और चालक। कांटाटोली चौक के पास सोमवार को उस समय अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया, जब एक सीएनजी ऑटो में अचानक आग लग जाने से वह धू धू कर जलने लगा। इस दौरान ऑटो में सवार चालक और यात्री बाल बाल बच गए। ऑटो में आग कैसे लगी यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। घटना के तत्काल बाद स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। आग लगने से कुछ देर के लिए मौके पर भीड़ भी जुट गई। बाद में लोगों के प्रयास से आग पर काबू पाया गया।
राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी टाना भगत संघ के प्रतिनिधिमंडल से मिले मुख्यमंत्री। राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी टाना भगत संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने हेमंत सोरेन से सोमवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुलाकात की। मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड के टाना भगत समुदाय की समस्याओं से अवगत कराया। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिनिधिमंडल को टाना भगत समुदाय की समस्याओं के निराकरण के लिए यथोचित सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। सिविल जज के 138 पदों पर जेपीएससी करेगा नियुक्ति। झारखंड न्यायिक सेवा के तहत सिविल जज जूनियर डिवीजन के 138 पदों पर नियुक्ति होगी। इसे लेकर झारखंड लोक सेवा आयोग ने सोमवार को सूचना जारी कर दी है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए 21 अगस्त से 21 सितंबर शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे और अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान 27 सितंबर तक कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक इन पदों पर नियुक्ति के लिए विधि में स्नातक के साथ अधिवक्ता अधिनियम के तहत निबंधन अनिवार्य अर्हता निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी की आयु 31 जनवरी 2023 को 22 वर्ष से अधिक तथा 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। शिव मंदिर में फेंके मांस के टुकड़े, असामाजिक तत्वों की तलाश में पुलिस। हालत अब नियंत्रण में। गुमला में शिव मंदिर में मांस के टुकड़े फेंके गए। इस घटना के बाद बवाल मचा है। स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर मांस फेंकने वाले पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दूसरी तरफ पुलिस मांस फेंकने वाले लोगों का पता लगा रही है। घटना शहर से 10 किलोमीटर दूर घटी है। लोहरदगा मार्ग पर टोटो प्रखंड में शिव मंदिर है। इसी मंदिर में मांस के टुकड़े फेंके गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि यह प्रतिबंधित मांस है। इलाके का माहौल खराब करने के उद्देश्य से यह फेंका गया है। घटना की सूचना पर गुमला के कई अधिकारी और पुलिस फोर्स भी पहुंचे। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने मंदिर में फेंके गए मांस के टुकड़े को परिसर से हटाकर बाहर किया। इधर सावन की सोमवारी के दौरान जब लोग मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंचे तो मंदिर परिसर में मांस फेंका देख आक्रोशित हो गए। यह खबर इलाके में जंगल में आग की तरह फैल गई और मंदिर में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई। घटना की सूचना गुमला थाना प्रभारी मनोज कुमार दलबल के साथ पहुंचे और स्थानीय लोगों को शांत किया। थाना प्रभारी ने लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। धनबाद के टुंडी थाना के सब इंस्पेक्टर 5,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने सोमवार को अवर निरीक्षक शिवराम मोची को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। टुंडी थाना में कांड संख्या 33 के आरोपी सद्दाम अंसारी से केस डायरी और रिपोर्ट भेजने की एवज में 5,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। रिश्वत मांगने की शिकायत एसीबी के पास की गई थी, जिसकी शिकायत पर टुंडी थाना क्षेत्र में एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया। सोमवार सुबह गश्ती के दौरान अवर निरीक्षक शिवराम मोची को संग्राम डी के पास 5,000 रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद टुंडी थाना लाकर पूछताछ की गई। इस कार्रवाई के बाद टुंडी थाना में हड़कंप मच गया। गिरिडीह के एक पेट्रोल पंप से लाखों की चोरी, जांच में जुटी पुलिस। क्रेशर सर्विस स्टेशन पेट्रोल पंप की खिड़की तोड़कर चोरों ने 2,71,000 रुपये की चोरी कर लिया। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। झारखंड के 17 पुलिसकर्मियों को सम्मान, आईजी समेत 11 को राष्ट्रपति पदक और 6 को मिलेगा पुलिस पदक। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झारखंड के 17 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। पुलिस के कर्तव्यनिष्ठ 6 अधिकारी कर्मचारियों को वीरता पदक और 11 अधिकारी कर्मचारियों को विशिष्ट तथा सराहनीय सेवा के लिए वर्ष 2023 के राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान करने की घोषणा की गई है। बोकारो के दामोदर नदी में बहे युवक का दूसरे दिन मिला शव। दामोदर नदी के पुनकी घाट में 13 अगस्त की शाम 7 बजे डूबे युवक विश्वास राज का शव 14 अगस्त को स्थानीय मछुआरों ने नदी से निकाल लिया। मौके पर चास मुफस्सिल थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार साव, चास के सामाजिक कार्यकर्ता मनोज सिंह व मृतक के परिजन सहित भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। स्थानीय मछुआरा की टीम ने बताया है कि 4 घंटे की लगातार कोशिश के बाद उसे खोजा जा सका। युवक का शव पुराना पुल के समीप भंवर में फंस गया था, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने खोज निकाला। गौरतलब है कि रविवार की शाम 7 बजे चास बंसीडी निवासी अभय सिंह का 19 वर्षीय पुत्र विश्वास उर्फ राजकुमार राज दामोदर नदी के पुनकी घाट में गहरे पानी में भाग गया था। आधार कार्ड लिंक कराने व सरकारी राशि दिलाने के नाम पर करता था ठगी, साइबर अपराधी चढ़ा पुलिस के हत्थे। साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर चलाए जा रहे छापेमारी अभियान में पुलिस को एक बार फिर सफलता मिली है। सदर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने रविवार की शाम को ताराटाड़ थाना इलाके की जबरदाहा स्थित कंधियाटाड़ जंगल में छापेमारी कर एक सातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से आईफोन समेत 5 मोबाइल
बरामद किए गए हैं। इस आशय की जानकारी एसडीपीओ ने सोमवार को बरवाडी स्थित अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान दी। साइबर अपराधी बसंत कुमार मंडल ने पूछताछ में कबूल किया है कि आधार कार्ड लिंक कराने, लॉटरी के नाम पर और सरकारी राशि दिलाने का प्रलोभन देकर ठगी करने का काम करता था। गिरिडीह में सीसीएल सिक्योरिटी गार्ड पर कोयला चोरों ने किया हमला, धक्का मुक्की कर वर्दी भी फाड़ा। सीसीएल गिरिडीह जो है कोलियरी के सुरक्षा विभाग के सिक्योरिटी गार्ड विकास रविदास पर अहल सुबह कोयला चोरों ने हमला कर दिया। कोयला चोरों ने विकास के साथ धक्का मुक्की की, साथ ही साथ उनकी वर्दी को भी फाड़ दिया। इस संबंध में सीसीएल सुरक्षा गार्ड विकास रविदास ने बताया कि उन लोगों को सूचना मिली कि बकरीबाद माइंस में भारी संख्या में कोयला चोर घुसे हुए हैं। इस सूचना पर वे लोग बकरीबाद माइंस पहुंचे, जहां लगभग 150 की संख्या में कोयला चोर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि माइंस के एक के हिस्से में 5 से 6 की संख्या में कोयला चोर मौजूद थे। सुरक्षा गार्ड विकास रविदास ने बताया कि जब वह उन्हें कोयला चोरी करने से रोकने गए तो 4 कोयला चोरों ने उन पर हमला बोल दिया, उनके साथ धक्का मुक्की की और उनकी वर्दी भी फाड़ दी। उन्होंने बताया कि कोयला चोर कोपा गांव के रहने वाले हैं। इस घटना को लेकर सिक्योरिटी गार्ड में आक्रोश है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पहुंचे दुमका। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उप राजधानी में ध्वजारोहण के लिए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन दुमका पहुंचे, जहां राजभवन में अधिकारियों ने गुलदस्ता देकर उनका भव्य स्वागत किया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूं। देश की आज़ादी के बाद जो भी समस्याएं थी, उन समस्याओं को पूरे भारतवासियों ने मिलकर समाप्त किया और आज हम प्रगति के पथ पर हैं। उन्होंने सभी देशवासियों से अपील किया है कि भारत को आगे ले जाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। डुमरी उपचुनाव को लेकर जेएमएम नेताओं में दिखने लगी सरगर्मी। मंत्री बेबी देवी को जिताने के लिए क्या है रणनीति? 5 सितंबर को होने वाले डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर धनबाद के झामुमो नेताओं में भी गर्मजोशी दिखने लगी है। झामुमो धनबाद जिला कमेटी भी नामांकन से लेकर चुनाव के दिन तक डुमरी विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रहेगी। अलग अलग फेज में धनबाद के नेताओं का कुनबा डुमरी विधानसभा में पार्टी के प्रत्याशी बेबी देवी को जीत दिलाने के लिए काम करेंगे। झामुमो जिला अध्यक्ष लकी सोरेन ने बताया कि 17 अगस्त को मंत्री बेबी देवी नामांकन करेंगी। इसमें धनबाद जिला कमेटी के सभी पदाधिकारियों के अलावा धनबाद से बड़ी संख्या में सभी विंग के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। गिरिडीह के वाटरफॉल में डूबने से युवक की मौत, दोस्तों के साथ गया था नहाने। जिला मुख्यालय और गिरिडीह धनबाद रोड स्थित पर्यटन स्थल वाटरफॉल में सोमवार को एक 18 वर्षीय युवक सत्यम की डूबने से मौत हो गई। घटना दोपहर का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जिस युवक की मौत हुई है वो जिले के धनवार का रहने वाला है और अपने कुछ साथियों के साथ सोमवार को पिकनिक मनाने वाटरफॉल पहुंचा था। इसी क्रम में सत्यम अपने 2 और साथियों के साथ वाटरफॉल में नहाने घुसा तो तीनों नहाने के क्रम में गहरे पानी में चले गए और तीनों डूबने लगे। हालांकि सत्यम के 2 साथी किसी तरह बाहर निकलने में सफल रहा, जबकि सत्यम की डूबने से मौत हो गई। झारखंड हाईकोर्ट ने लातेहार मुठभेड़ में युवक की मौत के फिर से जांच के दिए आदेश। परिजनों को 5 लाख मुआवजा देने का भी ऑर्डर। झारखंड हाईकोर्ट ने लातेहार में 12 जून 2021 को पुलिस मुठभेड़ में ब्रह्मदेव सिंह की मौत के मामले की फिर से जांच करने और परिजनों को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। मृतक ब्रह्मदेव की पत्नी जीरामणि देवी ने इस मामले की सीबीआई जांच करने की गुहार लगाते हुए अदालत में याचिका दायर की थी। दुमका जाने के क्रम में धनबाद में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का डीसी और एसएसपी ने किया स्वागत। रांची से दुमका जाने के क्रम में सोमवार को सूबे के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन कुछ देर के लिए धनबाद परिसदन में रुके। धनबाद परिसदन में उपायुक्त शाह, जिला दंडाधिकारी वरुण रंजन, वरीय पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार, विकास आयुक्त शशि प्रकाश सिंह, वन प्रमंडल पदाधिकारी विकास पालीवाल ने पुष्पगुच्छा एवं पौधा देकर जिला प्रशासन की ओर से उनका स्वागत किया। इस दौरान पुलिस के द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। परिसदन में कुछ देर रुकने एवं पदाधिकारियों से बातचीत करने के बाद राज्यपाल दुमका के लिए रवाना हो गए। चक्रधरपुर में जुआ खेलते 8 जुआरी गिरफ्तार, भेजे गए जेल। रातों रात जुआ खेलकर अमीर बनने का ख्वाब देख रहे युवाओं को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सभी जुआरियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार चक्रधरपुर पोड़ाहाट अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कपिल चौधरी को गुप्त सूचना मिली थी कि चक्रधरपुर रिटायर कॉलोनी में नितुन बस के मालिक के घर में भाड़े में रहने वाले राजकुमार सिंह के आवास पर ताश के पत्तों में जुआ हो रहा है, जिसमें लाखों का खेल हो रहा है। पुलिस के लिए सूचना महत्वपूर्ण थी, इसलिए डीएसपी ने तत्काल एक टीम का गठन किया, जिसमें चक्रधरपुर थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार, सहायक पुलिस अवर निरीक्षक
निरीक्षक विवेक पाल, जो है विपिन टोप्पो, जो है जूली जो है मोची सहित झारखंड पुलिस के जवानों का एक टीम का गठन किया गया। रात्रि लगभग 11 बजे पुलिस ने रिटायर कॉलोनी निवासी राजकुमार सिंह के आवास पर छापेमारी कर रंगे हाथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 1,15,750 रुपये नकद, ताश के 2 पैकेट, 2 चटाई सहित अन्य सामान जब्त किया है। जेएससीए में लगेगी अमिताभ चौधरी की प्रतिमा, बेटे अभिषेक ने भेजा लीगल नोटिस, कहा किसके कहने पर स्टैचू लगाने की हो रही प्लानिंग। जेएससीए परिसर में दिवंगत अमिताभ चौधरी की गोल्ड मार्वर की भव्य प्रतिमा लगाए जाने का उनके परिवार वालों ने कड़ा विरोध किया है। जेएससीए की इस प्लानिंग को लेकर दिवंगत अमिताभ चौधरी के बेटे अभिषेक चौधरी ने लीगल नोटिस भेजी है। उन्होंने लीगल नोटिस जेएससीए सेक्रेटरी को भेजी है। लीगल नोटिस में कड़ी आपत्ति जताते हुए कई सवाल भी खड़े किए हैं। वहीं दिवंगत अमिताभ चौधरी के बेटे अभिषेक चौधरी ने जेएससीए को 7 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। रांची विश्वविद्यालय ने निकाली हर घर तिरंगा प्रभात फेरी, राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन रैली को किया रवाना। कहा भारत एक था, एक है और हम एक रहेंगे। हर घर तिरंगा प्रभात फेरी का आयोजन रांची विश्वविद्यालय, एनएसएस और नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त प्रयास से हुआ। यह आयोजन आज़ादी के अमृत महोत्सव पर किया गया। यह तिरंगा यात्रा प्रभात फेरी राजभवन के मुख्य द्वार से प्रारंभ होकर रांची विश्वविद्यालय के मोरहाबादी स्थित बेसिक साइंस परिसर के आर्यभट्ट सभागार में संपन्न हुआ। NH-33 से दलहातू टोल प्लाजा से स्थानीय ग्रामीणों के साथ टोल वसूली का विवाद अभी तक नहीं सुलझा, राजस्व को नुकसान। नेशनल हाईवे 33 रांची टाटा रोड 4 लेन रोड में दलहातू टोल प्लाजा में अब स्थानीय लोगों के साथ टोल कलेक्शन संबंधित विवाद का समाधान नहीं हो सका है। इस जगह के आसपास रहने वाले ग्रामीण टोल फ्री आवागमन चाहते हैं। इसके लिए कई बार विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। हालांकि NHAI के अफसरों का कहना है कि नियमों के अनुसार 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले जितने भी ग्रामीण हैं उन्हें मामूली टोल अदायगी के साथ आवागमन फ्री है। उन्हें बार बार टोल फी नहीं देना है, लेकिन ग्रामीण इस पर भी तैयार नहीं है। NHAI के अधिकारियों ने बताया है कि दलहातू टोल में विरोध की वजह से टोल कलेक्शन में भी कमी हो रही है। आर्म्स एक्ट में दाऊ यादव, सुनील यादव, बच्चू यादव के पुत्र आकाश यादव समेत 7 आरोपियों को हाई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत। आर्म्स एक्ट एवं हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी दाऊ यादव उर्फ राजेश यादव, उसके भाई सुनील यादव, बच्चू यादव के पुत्र आकाश कुमार यादव समेत 7 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश कुमार की कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी। कोर्ट ने जिन्हें अग्रिम जमानत प्रदान की है उनमें दाऊ यादव, सुनील यादव, भीम यादव, आकाश कुमार यादव, भरतुल चौधरी, मुनीम यादव, संजय यादव शामिल हैं। प्रार्थी दाऊ यादव, सुनील यादव एवं जो है मुनीम यादव की ओर से अधिवक्ता जो है सब ये सांची ने पैरवी की है। वही आकाश कुमार यादव, भीम यादव, भरतुल चौधरी, संजय यादव की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की। विष्णु अग्रवाल से पूछताछ के बाद ईडी कोर्ट में हुई पेशी, भेजे गए जेल। बरियातू रोड स्थित चेशायर होम रोड स्थित 1 एकड़ की जमीन खरीदने मामले में गिरफ्तारी के बाद जेल भेजे गए न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल से 12 दिनों तक पूछताछ के बाद सोमवार को ईडी कोर्ट में उनकी पेशी हुई। ईडी के आग्रह को देखते हुए कोर्ट ने विष्णु अग्रवाल को जेल भेज दिया। इससे पहले 3 बार 5 दिन, 4 दिन एवं 3 दिन पर रिमांड को लेकर पूछताछ के बाद विष्णु अग्रवाल को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। गिरिडीह बार एसोसिएशन चुनाव डोर टू डोर कैंपेन करने में जुटे प्रत्याशी अपने पक्ष में वोट करने की अपील। 19 अगस्त को होने वाले बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है। एक और जहां अलग अलग पद के उम्मीदवार डोर टू डोर पहुंचकर अधिवक्ताओं से समर्थन मांग रहे हैं, इधर अधिवक्ता उम्मीदवारों के सही चयन को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि चुनाव सिर्फ जो है वकालत खाना तक ही सीमित नहीं है, सभी उम्मीदवार अलग अलग प्रखंडों में भी जाकर अधिवक्ताओं को गोलबंद करने में जुटे हुए हैं। इनमें से कई उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो अपनी साख बचाने और बार एसोसिएशन में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के प्रयास में हैं। सभी उम्मीदवार के भाग्य का फैसला 19 अगस्त को हो जाएगा, जब 900 अधिवक्ता वोटिंग करेंगे। गिरिडीह के सलूजा गोल्ड स्कूल के प्रतिभागियों ने जूडो प्रतियोगिता में लहराया परचम, जीते रजत और कांस्य पदक। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों ने एक बार सेल्फ डिफेंस से जुड़े प्रतियोगिता में अपना दबदबा कायम किया है और इंटर स्टेट जूडो प्रतियोगिता में सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों ने कई पदक जीतने में सफलता हासिल किया। रामगढ़ में राज्य जूडो एसोसिएशन की ओर से आयोजित जो है 3 दिवसीय प्रतियोगिता में राज्य के हर जिले से कई प्रतिभागी शामिल हुए। इसमें सलूजा गोल्ड स्कूल के भी कई प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।